नमस्ते सभी को। आज हम समाज में घट रहे कुछ घटनाक्रमों के बारे में, अभी के हालातों के बारे में, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या इन सब आयामों के बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो जैसा लोग सोच रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, चारों तरफ क्या हो रहा है, काल और काल का खेल चला हुआ है, तो सब कुछ नियति के अंतर्गत ही हो रहा है। और डोंट पैनिक, सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है किसी को भी। ये सारा जो व्यापार है चारों तरफ, ये सब डर का ही व्यापार है। डर का व्यापार फैलाया जाता है अलग अलग माध्यमों से, कभी मीडिया के ज़रिए, कभी पॉलिटिक्स के ज़रिए, कभी इकोनॉमिक्स के ज़रिए। तो बहुत अलग अलग माध्यम हैं डर फैलाने के, और इस डर के व्यापार के चलते ही ये चारों तरफ जो भी त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है वो उसी के कारण है। और ओके, सो डोंट पैनिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नाउ लेट्स बिगिन। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डिस्कस, इसलिए इस पे मौन रहना ही ज़्यादा उचित रहता है। क्योंकि इसमें कोई एक लीनियर थॉट प्रोसेस नहीं है जो कि किसी को समझाया जा सकता है। ये स्वयं की अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर भी आई विल ट्राई टू कवर सम पॉइंट्स which may help you in understanding better as to what our current situation is, and then to act accordingly. तो अगर शुरुआत करनी है तो अब हमें थोड़ा सा समुद्र मंथन के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। समुद्र मंथन, जैसा कि कोई भी मंथन अगर हो तो उसमें दो का होना अनिवार्य है, मट्ठा होगा मथनी होगी। तो ऐसे ही ये द्वैत जीवन है। तो द्वैत जीवन में जो भी, या द्वैत अस्तित्व में हर चीज़ को अस्तित्व में लाने के लिए दो का होना अनिवार्य है। ऐसे ही द्वैत सिद्धांत काम करता है, द्वैत दुनिया काम करती है। तो किसी ने उसे सुर असुर कह दिया, किसी ने उसे नकारात्मक सकारात्मक कह दिया, किसी ने उसे शिव पार्वती कह दिया। तो अलग अलग नामों से उसे लोगों ने, जिस तरह की भी उनकी यात्रा स्वयं की रही है, उस यात्रा के अनुसार उन्होंने उसका वर्णन किया, हम तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब होता क्या है कि साइकिल, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन साइकिल। टाइम इज़ नथिंग बट एन एक्सट्रापोलेशन ऑफ साइकिल्स। सो अब इन दोनों के बीच में संतुलन बनाया जाता है कभी। और वो संतुलन एक तो लंबे स्पेक्ट्रम पे होता है और एक छोटे स्पेक्ट्रम पे होता है। सो विल डिस्कस दैट बैलेंस इन सम अदर डिस्कशन। अभी क्या है कि मान लीजिए किसी कालखंड में सकारात्मक पक्ष ज़्यादा मजबूत हो गया तो उसे आप सतयुग कह देते हैं। या इसे और मेटाफोरिकली कहना हो तो अगर पांडवों की सेना ज़्यादा बड़ी होगी तो उसे सतयुग कह देंगे। या सारे ही पांडवों की सेना होगी तो वो सतयुग हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे पांडवों की सेना कम होगी और कौरवों की सेना थोड़ी शुरू होगी बननी, तो वैसे वैसे त्रेता युग आ जाएगा। कौरवों की सेना द्वापर युग में और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और कलयुग में वो सबसे बड़ी होगी। तो अभी क्या है कि पिछले कई सहस्त्र वर्षों से हम सिंस डार्क फेज़ में चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी हो ही चुकी थी और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया। जब ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया तो स्पेशली 1990s के बाद सकारात्मक पक्ष जो है वो और तेज़ी के साथ एक्टिव होना शुरू हुआ। और यहाँ पे जो है आप जैसे अलग अलग धर्मों में या अलग अलग स्पिरिचुअल सिस्टम्स में किसी में कहा कि 1,44,000 होंगे। द नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो आई हैव ट्राइड टू डिस्कस इट इन सम अदर डिस्कशन कि हाउ इट इज़ 12 into 12। यहाँ पे भी द्वैत का सिद्धांत आ रहा है। सो एनीवे, द नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वाई आई हैव ब्रॉट इट ओवर हेयर इज़ बिकॉज कि आप देखिए कि 600, 700, 800 करोड़ जनता में, मानव पॉपुलेशन में केवल 1,44,000 की बात करी गई है, तो बहुत छोटी सेना होगी। द पॉइंट वॉज दैट। तो ये धीरे धीरे करके 90s के बाद स्पेशली धीरे धीरे करके इसकी बनावट शुरू हुई। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो अगर आप सजगता के साथ इस पर चिंतन करेंगे तो आप इसमें समझ लेंगे।
तो ये सकारात्मक पक्ष क्या कर रहा था? तो देखिए कलयुग में सब कुछ विपरीत हो रहा था एक तरह से। प्रेम प्रेम की परिभाषा बदल दी गई थी। प्रेम बस अपने पति पत्नी से करता था या अपने परिवार से, अपने बच्चों से करता था। तो प्रेम जो है बहुत लिमिटेड प्रेम की परिभाषा कर दी गई थी। आज भी आप चारों तरफ अगर इस तरह का माहौल देखेंगे तो अब हमारा प्रेम जो है बिल्कुल लिमिट कर दिया गया है। हम सोसाइटल प्रेम नहीं कर रहे, हमें दिखाया जा रहा है कि हम सोसाइटी को बचाने के लिए घरों में बैठ रहे हैं एट्सेट्रा, लेकिन वो प्रेम की परिभाषा बहुत छोटी है। आई विल डिस्कस इट मे बी टुवर्ड्स द एंड। एंड देन भक्ति में क्या हो गया था, रिश्वत दो, रिश्वत लो एट्सेट्रा, इस तरह की लेन देन का व्यापार चल रहा था। वेयर एज भक्ति इज़ नॉट अबाउट लेन देन, इट्स अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट फीलिंग्स, इट्स फ्रॉम द वेरी हार्ट इट सेल्फ। सो भक्ति की पूरी परिभाषा बदल दी। अपार्ट फ्रॉम भक्त लाइक मीराबाई, कबीर, ये बीच बीच में कुछ एनलाइटेंड बीइंग्स आते रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी ऐसा नहीं रहा पिछले सहस्त्र वर्षों में कि मानव जाति में इस तरह की एक सॉर्ट ऑफ सेना खड़ी करी जा रही हो। तो ये लोग धीरे धीरे प्रेम को जान रहे थे, भक्ति को जान रहे थे। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं होती, वो आंतरिक स्वतंत्रता भी होती है। ये अपने भय को धीरे धीरे दूर कर रहे थे, और बाकी लोग, जैसे मैंने कहा कि डर का व्यापार चल रहा है। तो इस तरह से ये हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इस तरह के विचार आने शुरू होते हैं। और जब ये आने शुरू हुए तो अब बीच बीच में बड़े नकारात्मक पक्ष जो है इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा, और दोनों अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि द्वैत सिद्धांत मैंने आपको समझाया है, तो इसमें सही और गलत की बात नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी हमें अपने धर्म के अनुसार वो अब आप अपनी विवेक दृष्टि से उसका उपयोग करें। तो अभी हुआ क्या कि मेजॉरिटी जो था वो नकारात्मक पक्ष के हाथ में, सारे रूलर्स भी उनके हाथ में, किंगडम्स भी उनके हाथ में एट्सेट्रा। और ये जो सकारात्मक पक्ष है, हाँ, तो ये जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होने लगा, तो जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की आप बात करते हैं वो धीरे धीरे दोबारा से एक्टिवेट होने लगा। अब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ऐसा नहीं होता कि मेल में होगा डिवाइन मैस्कुलिन और फीमेल में होगी डिवाइन फेमिनिन, ऐसा नहीं होता है। वो दोनों में क्योंकि लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, लाइफ एग्जिस्ट इन यूनियन विद ईच अदर एनीवेज। सो सभी के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। ज़्यादातर लोगों में वो डॉर्मेंट स्टेट में है या स्लीपिंग स्टेट में है। तो वो धीरे धीरे करके अब हमारे कलेक्टिविटी में वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। इसी की वजह से आप देखोगे कि कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम कह रहा है, कोई अपने आप को लाइट वर्कर कह रहा है, कोई तो ज़्यादातर लोग तो इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो केवल ट्रेंड का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, लेकिन जो उसमें सिंसियर कंटेंडर्स हैं वो अपने आप को कोई स्टार सीट कह रहा है, कोई लाइट वर्कर कह रहा है, कोई ट्रुथ वर्कर कह देता होगा, आई डोंट नो। तो ये इस तरह के नाम आ रहे थे। तो ये जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जागनी शुरू हुई, अब इसे दबाने के लिए चारों तरफ जो भी व्यवस्था करी गई है इसे रोकने की एक कोशिश मात्र है। अभी सफल होगी या असफल, इसका जवाब हम कभी किसी और डिस्कशन में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी यह समझना होगा कि आप देखिए डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बेसिक क्वालिटीज़ क्या होती है। डिवाइन मैस्कुलिन की बेसिक क्वालिटी होती है पुरुषार्थ करना या फिर डिफेंस। अब वो दोनों ही चीज़ें नहीं करने दी जा रही हैं। आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप प्रकृति में नहीं जा सकते हैं, आप घरों में कैद हैं, घरों में बैठ जाइए। आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, आप डिफेंस नहीं कर सकते हैं, अपने ही स्वतंत्रता को आप उसके लिए डिफेंस नहीं कर सकते हैं। तो आपकी डिफेंसिव जो ट्रेट्स हैं, नेचुरल डिफेंसिव ट्रेट्स जो हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश करी जा रही है। ऐसे ही डिवाइन फेमिनिन की क्या एस्पेक्ट होते हैं, बेसिक, आई एम नॉट गोइंग ऑन इन डिटेल, बेसिक डिवाइन फेमिनिन का क्या ट्रेट होता है, इट्स केयरिंग, है ना, कि वो केयर करना या लव करना। अब केयरिंग कैसे करोगे आप, जब आपने आइसोलेशन में डाल दिया अपने बुज़ुर्गों को, या आप छू भी नहीं रहे हो 2 गज की दूरी एट्सेट्रा। तो वो आइसोलेशन में डाल दिया, तो वो डिवाइन फेमिनिन को भी धीरे धीरे दबाया जा रहा है। तो ये सारा खेल लाइट वर्कर्स, ट्रुथ वर्कर्स एट्सेट्रा को समझना चाहिए कि ये जो अभी चारों तरफ
चल रहा है ये एक बड़े खेल का हिस्सा है, और उस खेल को एक बार में नहीं समझा जाएगा। अगर आप लोग पहले से ही इसके प्रति चेष्टा कर रहे हैं तो शायद आपको समझ में आ भी गया हो, लेकिन बड़े सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, और जब तक वो कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं जाएंगे तब तक आप कोई भी कार्य जो है उसमें संकल्प नहीं होगा, उसमें उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने कन्फ्यूजन्स को थोड़ा सॉर्ट आउट करिए। ऑल्दो अब उतना टाइम रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो करना चाहिए, जिससे कि आप अपने संकल्प शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब यहाँ पे संकल्प शक्ति क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हर कोई अभी एक्टिव कंट्रीब्यूशन करने की अवस्था में नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को डोरमेंट रहते हुए ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वो डोरमेंट कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? वो हो सकता है हम अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करें। और मानसिक शक्ति का उपयोग किस तरह से कि हम वो विचार डालें जो विचार प्रेम से निकले हों, ना कि डर से निकले हों। अभी जब चारों तरफ डर का माहौल होता है तो हमारे आभा मंडल में, हमारे मानसिक मंडल में वही विचार आते हैं, वो डरे हुए विचार आते हैं, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो हम अपने विचारों का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो ये 144,000 का या जो भी आपको नंबर संख्या देनी है, इनका जो प्रथम दायित्व है, या इन्हें जो इनकी जो ये सारी मेकिंग हो रही थी, तो एक आयाम से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने डर को जीतते हुए समाज में डर का नाश करें, प्रेम को पुनर्स्थापित करें, भक्ति का असली मतलब बताएं, समर्पण का असली मतलब बताएं, ये मृत्यु का खेल किस तरह से होता है उसके बारे में बताएं। मृत्यु को आप वश में नहीं कर सकते हैं। अगर मृत्यु को वश में करा जा सकता तो फिर काल तो बहुत शक्तिहीन हो गया। अब वो क्या आप उसे कोई भी अपने वश में कर लेगा? तो वो काल है। काल जो है वो आखिरी तल पे मिलता है जब मोक्ष के निकट कोई व्यक्ति होता है, या काल कोई ऐसा नहीं है कि वो इसीलिए अकाल जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर अकाल जैसी कोई चीज़ है तो काल जो है वो शक्तिहीन हो जाता है, अगर आप तार्किक बुद्धि का उपयोग करते हैं तो मृत्यु को वश में नहीं किया जा सकता। और यही डर फैला के और यही चारों तरफ मृत्यु का भय दिखा करके, और लोगों की अज्ञानता, हमारे भारतीयों की अज्ञानता स्पेशली देख के बड़ा दुख होता है। क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ इस बात को जानती आई हैं कि लाइफ जो है वो एक साइकिल में चलती है, लेकिन अब हम अपने उस सारे अस्तित्व के ज्ञान को भूल चुके हैं, और हम भी उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं जिस भेड़ चाल में पूरी दुनिया के लोग चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, बट द ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इज़ हेयर। So we should learn to utilize our willpower, we should learn to use our mental power, और उसमें हम इस तरह के विचार डालें इस कलेक्टिव माइंड में, इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, जिससे कि हम सबका भला हो, जिससे कि हम सबकी कॉन्शियसनेस जो रेज हो, ना कि वो और ज़्यादा हम उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे नीचे गिराने में। तो जितना ज़्यादा आप लोग उसकी कॉन्शियसनेस को रेज़ करेंगे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, उतना ही जल्दी हम अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की शक्तियाँ जो खो रहे हैं, जो हमने मिल कर के धीरे धीरे हम उसे रेज़ कर रहे थे, अब उसे दोबारा से रिक्लेम करने का समय आ गया है। और वो एक बड़े लेवल पे रिक्लेमेशन करना होगा, और उसे ही दबाने के सारे प्रयास किए जाएंगे। इट विल नॉट बी एन ईजी थिंग, आई नो, फॉर यू टू अंडरस्टैंड और फॉर यू टू एक्ट अपॉन इट, और डोंट एक्ट अननेसेसरीली कि बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव होके एक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार विवेक का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूँ। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि आप हर किसी को समझाने लग जाए, क्योंकि वो कहावत हो जाएगी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो सत्य स्थापित हो सकती है। तो इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कि आपको क्या करना सही रहेगा अभी के स्थिति के अनुसार, और अपना फैसला उस अनुसार लेने की कोशिश करिए। और समाज में डर का नाश करिए, प्रेम को बढ़ाइए, भक्ति की असली डेफिनेशन बताइए, स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में बताइए, लोगों को जागरूक करिए। अगर लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं तो एक्टिव कंट्रीब्यूशन हो गया। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे विचार इस आभा मंडल में, इस जो समष्टि की आभा मंडल है या समष्टि का जो मन है उसमें आप डालिए, और जिससे कि हम सकारात्मक पक्ष को और मजबूत कर सके। और जैसे जैसे हम सकारात्मक पक्ष को मजबूत करेंगे वैसे वैसे नकारात्मक पक्ष जो है अपनी पावर लूज़ करता जाएगा, और धर्म की पुनर्स्थापना करी जा सकती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।